नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर भाई हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर कोई ऐसी दवाएं बताएं जिनके देने से हम हमारे पशुओं का दूध बढ़ा सकें। और साथ ही व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, उनकी भी ये समस्या आ रही है, उनके मैसेज आ रहे हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे पशु है वो दूध बिल्कुल कम कर गया है, तो उसके दूध बढ़ाने की हमें कोई दवा बताएं। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसी दवाओं के बारे में बताऊंगा जो आप अपने पशु को देते हो तो उससे आपके पशु में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपका पशु है वो दूध बढ़ा देता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। हम इस वीडियो में उन चारों दवाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको मैं एक एक दवा के जो पीछे दूध घटाने का पशुओं में कारण रहता है वो बताऊंगा और उस दवा को देने का फ़ायदा बताऊंगा, उसका डोज रेट बताऊंगा। तो मेरे साथियों, बिना आपका टाइम ख़राब करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली दवा की, जो एक सदाबहार दवा है। इस दवा को हम कौन से भी मौसम में पशुओं को दे सकते हैं। हम प्रेग्नेंट को दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को दे सकते हैं। पशुओं में इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये दवा प्रॉपरली पूरी तरह से हर्बल है मेरे साथियों। तो इसमें पशुओं को कोई नुकसान नहीं होता, उनकी बॉडी को भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि कई दवाएं मेरे साथियों ऐसी होती है जिन्हें हम देते हैं, पशु है जो शरीर से कटना शुरू हो जाता है, शरीर से कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन वो दूध तो बढ़ाएगा लेकिन पशु है शरीर से बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले जो हर्बल दवा है उसकी बात करते हैं, वो हमारी है लैक्टोमैक्स गोलियां। साथियों, आप पीछे देख लीजिएगा, आपको दिख रही है जो लैक्टोमैक्स की गोलियां हैं मेरे साथियों, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन से पशु को देनी है। देखिए मेरे साथियों, चाहे आपके पशु ने ताज़ा बच्चा दिया हो या फिर बच्चा दिए कई दिन हो गया, वो दूध कम कर गया हो, या फिर ताज़ा बच्चा देने के बाद अपने दूध से नहीं चल रहा है, तो आप उस पशु को ये गोलियां दे सकते हैं। इन गोलियों के रिज़ल्ट मैं फील्ड में इतने मिलते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथियों, तो इसलिए मैं आपको इस दवा के बारे में बता रहा हूँ। जो लैक्टोमैक्स की गोलियां हैं मेरे साथियों, आपने पीछे देख लिया किस तरह की होती है, आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। तो इसकी हम बात करते हैं डोज रेट की, भाई हमें पशुओं को कितनी गोलियां देती हैं। तो मेरे साथियों, हम बात करते हैं कि ये गोलियां अपने पशु को एक टाइम में 20 गोलियां देनी। आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको एक टाइम में 20 गोलियां देनी है, यानी सुबह 20 गोलियां और शाम को गोलियां। तो ये गोलियां आप देते रहिए मेरे साथियों। 10 दिन तक ये गोलियां पशुओं को लगातार दे सकते हैं, जिससे आपके पशु का दूध है वो बढ़ेगा। तो साथियों, दूसरी बात करते हैं हमारी एक अलग दवा की, अलग कंपनी की दवा है उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लैक्टोमैक्स के नाम से भी मिलती है, लैक्टोमैक्स के नाम से मिलती है, हर फील्ड में अलग नाम से मिलती है, तो आप आसानी से इन्हें ले सकते हैं। आपकी एक दवा होगी मेरे साथियों। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी दवा। ये देखिए मेरे साथियों, आप दूसरी दवा स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलडीएम, लेट डाउन मिल्क, इसका फुल फॉर्म होता है मेरे साथियों। तो ये दवा है पशुओं में बहुत ही लाभकारी है, पशुओं का दूध बढ़ाने में। ये भी दवा पूरी तरह हर्बल है मेरे साथियों, इसका पशुओं में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किन पशुओं में ज़्यादा काम करती है, जिसके कारण पशुओं का दूध कम हुआ है। अब पहले बात करते हैं मेरे साथियों कि कई बार जो प्रसव होता है भैंस का, उस समय भैंस में या तो जहर रुक जाती है या फिर बच्चा अंदर ही मर जाता है, तो उस समय पशु को दूध से उतारने में हमें बहुत समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस समय हमें ये दवा बहुत लाभकारी होती है। या फिर कई बार क्या होता है, पशु है अपना बच्चा जो होता है उसे भूल जाता है, यानी बच्चे पर वो दूध नहीं देता, जब बच्चा हम छोड़ते हैं तब पाउस नहीं होता सही से, तो बच्चा जो भैंस है वो दूध नहीं देगी। तो मेरे साथियों, एलडीएम है उसमें मतलब टोटली जो एनिमल है उसे स्ट्रेस फ्री करती है मेरे साथियों, तो आपका पशु है उससे दूध उतरना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ये आपके पशु का दूध बढ़ाने में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें। तो आपने दूसरी दवा देखी स्क्रीन पर मेरे साथियों, एलडीएम। इसका डोज रेट क्या रहता है मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 ml पर डे का इसका डोज रहता है। सुबह दे या फिर शाम को दे, 100 ml प्रतिदिन आपको इसका डोज रेट अपने पशुओं में रखना है मेरे साथियों। अब आती है हमारी तीसरी दवा। तीसरी दवा की हम बात करें मेरे साथियों, तो ये है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन है तो मेडिकल स्टोर पर कई बार ये मुश्किल से मिलती है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसे कहाँ पर सर्च करना आपको। तो आप देखिएगा, जो अर्टिका एरेनस के नाम से 30 हमें मार्केट में मिलती है मेरे साथियों। इसका डोज रेट मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा समय लेती है एनिमल बॉडी में काम करने में, चाहे वो एनिमल बॉडी हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो। आपने जो पीछे नाम देख लिया, अर्टिका एरेनस के नाम से हमें मार्केट में मिलती है मेरे साथियों। तो आपको है, अब आपको ये कहाँ से मिलेगी मैं आपको बताता हूँ।
कि आपको अपने फ़ोन में, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन सबके पास होते हैं मेरे साथियों, तो आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर इस दवा का नाम सर्च करके इसके आगे इंडिया मार्ट लिखना है मेरे साथियों। इंडिया मार्ट लिखोगे, जैसे ही आप लिखते हो तो आपको कई जगह पर ये दवा मिलेगी, अलग अलग स्टोर पर अवेलेबल होगी, अलग अलग रेट होंगे, तो वहाँ से रेट तो लगभग सेम ही मिलते हैं मेरे साथियों। तो आप वहाँ से ये दवा ऑर्डर लगा सकते हैं मेरे साथियों। अब बात करते हैं इसकी डोज पशुओं में कितनी देनी है। तो इसकी हम डोज़ की बात करें मेरे साथियों, तो इसका डोज रेट है वो 10 ml का, 10 ml कहें या फिर 10 बूंदों का होता है, सॉरी 10 ml कह रहा हूँ, 10 बूंदें आपको लेनी है एक टाइम में। 10 बूंदें आप या तो रोटी पे डाल लीजिएगा, क्योंकि रोटी पशु आसानी से खा लेता है, तो 10 बूंदें आपको ये रोटी पे डालनी है, रोटी पर डालकर आपके पशु को खाने के लिए दे देनी है। तो आपको 10 बूंदें सुबह देनी है मेरे साथियों और 10 बूंदें हैं शाम को देनी है। इससे भी पशुओं में काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी पशुओं के दूध में बढ़ोतरी होती है। तो ये थी हमारी तीसरी दवा। अब जाते हैं हम चौथी दवा की बात करते हैं, क्योंकि चौथी दवा की बात मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बोलस फॉर्म में मिलती है हमें। बोलस फॉर्म में मिलती है, तो बोलस फॉर्म में क्या होता है मेरे साथियों, कई बार पशु है उसे देने में थोड़ी मुश्किलें होते हैं, पशु खाता नहीं है। तो साथियों ये हमारी दवा है सिमिलेज हर्ब बोलस। आप पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको आसानी से दिख जाएगी और ऑल इंडिया अवेलेबल है, आप कहाँ से भी ले सकते हो, मेडिकल स्टोरों पे आपको ये दवा आसानी से मिल जाएगी मेरे साथियों। अब मैं बताता हूँ आपको इस दवा के फ़ायदे। जैसे कि इन गर्मियों के मौसम में पशु क्या होता है कि दूध देने से आनाकानी करने लग जाता है। जैसे कि आज सुबह दूध दे दिया, वो शाम को नहीं देगा, अगले दिन सुबह देगा, या फिर 2 टाइम टपा के फिर दूध देगा, तो उसमें इन दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे साथियों। आपको इस दवा को पशुओं को कैसे देना है, जैसे हम बात करते हैं, तो आपको जैसे कि एक बॉक्स लेना है इन गोलियों का, शायद एक बॉक्स में एक गोली आपको देनी है दूध निकालने से 1 घंटे पहले। ठीक है मेरे साथियों, दूध निकालने से 1 घंटे पहले एक गोली देनी है। तो उससे क्या होगा, आपका पशु जो टाइम में आनाकानी कर रहा है, दूध देने में आनाकानी कर रहा है, वो सही से समय पर अपना पाउच बनाएगा और आपको दूध टाइम पर देगा। और इससे भी क्या होगा मेरे साथियों, आपका पशु का दूध है वो इंक्रीज होगा, काफ़ी हद तक इंक्रीज होता है मेरे साथियों। कई बार रिजल्ट देखने को मिलता है कि 3-3 लीटर तक पशु का दूध है वो बढ़ जाता है। तो आपको इसी रूटीन में, जैसे कि एक दूध निकालने से 1 घंटा पहले सुबह देनी है, एक दूध निकालने से 1 घंटा पहले शाम को देनी है। तो इससे जो आपका पशु है टाइम में आनाकानी कर रहा है तो टाइम पे दूध देगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे साथियों ये थी 4 दवाएं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। भाई मैंने आपको इसका डोज रेट भी बता दिया, सारी की सारी 4 दवाओं का मैंने आपको डोज रेट बताया है, किन किन कंडीशन में आप पशुओं को दे सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे साथियों कि अगर ये समस्याएं हमारे पशुओं में नहीं है, लेकिन वैसे ही दूध से नहीं चल रहा, तो इन 4 दवाओं में से आप कौन सी भी एक दवा सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो LDM हो, चाहे वो लैक्टोमैक्स बोलस हो, या फिर सिमिलेज हर्ब बोलस हो, या फिर जो अर्टिका इरिनेस जो होम्योपैथिक मैंने दवा आपको बताई थी। इन 4 में से आप एक दवा चूज़ कर लेना, इनके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेनली मैं फील्ड में जो चीज़ें देखता हूँ उनमें मुझे अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। मैं उन 2 दवाओं के बारे में अब आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो रिजल्ट है हमें देखने को मिलता है LDM का, और मेरे साथियों उसके बाद दूसरे नंबर पर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है जो लैक्टोमैक्स या फिर ग्लैक्टोमैक्स नाम के बोलस मिलती है, टैबलेट मिलती है उनका। इन दोनों का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फील्ड में देखने को मिलता है, पशुओं में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये टोटली हर्बल दवाएं हैं मेरे साथियों, इनके पशुओं में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और ये सदाबहार दवा है। आप अपने पशु को, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, किसी भी समय अगर आपका पशु दूध कम कर गया या फिर दूध देने में आनाकानी कर रहा है, तो उस समय अपने पशुओं को ये दवा दे सकते हो। तो मेरे साथियों ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।